क्लास 10 प्रश्नावली 6.3 प्रश्न संख्या फर्स्ट है। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। ठीक है, उसको बताना है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न संख्या ये फर्स्ट है। ठीक है, ये ए बी सी और ए में है 60 डिग्री, बी में है 80 डिग्री और सी पर है 40 डिग्री। और ये आकृति सेकंड है, मतलब फर्स्ट का ही सेकंड है। इसे यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 80 डिग्री, यहाँ पर 40 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे हल में एंगल ए बराबर है एंगल पी के, कोण ए बराबर है कोण पी के, और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। तो यहाँ पर जो समरूपता का कसौटी होगा एंगल एंगल एंगल, मतलब तीनों एंगल क्या है, बराबर है। तो एंगल 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 समरूपता से लिखेंगे। और त्रिभुज ए बी सी ये समरूप का साइन है, और त्रिभुज ए बी सी मतलब ये वाला त्रिभुज समरूप है किसके, पी क्यू आर के। तो ये होगा प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड को देखो, ए बी सी और ए और बी का अनुपात यहाँ पर दिया है 2, और बी और सी का भुजा का वैल्यू है 2.5 और AC का वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये एंगल नहीं है, ये अनुपात दिया है। ठीक है, और ये पहला त्रिभुज था। अब दूसरा त्रिभुज इधर है पी क्यू और आर, और पी क्यू दिया है 6 और क्यू आर दिया है 4 और पी आर दिया है हमें 5 मतलब 5। तो इसे हम अनुपात में लिखेंगे हल ए बी अपन में क्यू आर। ये वाला ए बी किसके बराबर होगा, तो क्यू और आर के, इसके। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू 2 और 1 मिनट बटा के नीचे में क्यू आर, ये इसको लिखे हैं क्यू आर, तो ताकि ये इसको कैंसिल आउट कर सके। तो 2 अपन में 4 लिखे। अब हम लिखेंगे बी सी अपन में पी आर, ये वाला बी सी अपन में पी आर, ये वाला। तो 2.5 और बटा के नीचे में ये वाला 5। ठीक है, अब देखो दशमलव हटाने के लिए डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, दशमलव के बाद एक संख्या है तो दशमलव के बाद दशमलव है तो नीचे में 1 से लिखेंगे, फिर दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लगाएंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये वाला 5 से। ठीक है, तो ये 10 बचे 50 होगा और ऊपर में दशमलव हट जाएगा तो ऊपर 25 रहेगा। अब 25 को 50 से काटेंगे तो 25 से कब 25, 25 दूना 50, तो हमें मिला 1/2। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। और इसके बाद ए सी अपन में पी आर लिखेंगे। अब ए सी, ए और सी ये बड़ा वाला एंगल। ठीक है, तो इधर और इसमें बड़ा वाला एंगल 6 है, तो ये भी होगा 3/6। इसको भी काटेंगे तो 1/2 मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपन पी आर और ए सी अपन पी क्यू। तीनों का वैल्यू 1/2 आया, 1/2 1/2 1/2 हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे अतः तीनों भुजा बराबर है, साइड साइड साइड। ठीक है, मतलब भुजा 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 समरूपता से लिखेंगे, और त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा हमारा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 2 का। अब हम थर्ड को पढ़ेंगे। अब थर्ड में क्या कहता है, थर्ड में हमें आकृति कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ए बी सी एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है हमारा पी क्यू और आर। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये वाला ए बी और का वैल्यू है 2.7 और बी सी का वैल्यू है 2 और ए सी का वैल्यू है 3। तो पी क्यू इक्वल टू 4 और क्यू आर इक्वल टू 5 और पी आर इक्वल टू 6 ये हमें दिया है। तो हम लिखेंगे बी सी अपन में पी क्यू, ये वाला बी सी अपन में पी क्यू, ये वाला पी और क्यू। तो ये बी सी है हमारा कितना 2 और पी क्यू है हमारा 4, तो इसको काटेंगे तो 1/2 मिलेगा। अब हम लिखेंगे ए सी अपन में पी आर, ये वाला ए सी अपन में पी और आर। तो ये 3/6 होगा, इसको काटेंगे तो 1/2 मिलेगा। लेकिन अब हम ए बी अपन में क्या लिखेंगे, क्यू आर लिखेंगे। ए बी अपन में क्यू आर, तो ऊपर में है 2.7, नीचे में है 5। तो दशमलव हटाने के लिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 के बाद दशमलव के बाद एक संख्या है तो जीरो लगाएंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को।
10 पचे 50 और ऊपर में दशमलव हट जाएगा तो केवल 27 रहेगा 27। तो इसको काटेंगे ना तो ये 1/2 नहीं आएगा। यदि ये यहाँ पर 2.5 रहता तब ऊपर 25 होता, तब नीचे 50 रहता तब ये 1/2 आता, ठीक है। पर ये ऊपर 25 नहीं है 27 है, तो ये हम लिखेंगे अतः बी सी अपन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपन पी आर। ये तो दोनों तो बराबर है बट नॉट इक्वल टू ए बी अपन में क्यू आर। ये वाला ए बी अपन में क्यू आर इसके बराबर, ये दोनों के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप नहीं है। तो ये होगा आंसर। प्रश्न संख्या 4 है हमारा त्रिभुज एम एन एल में, ठीक है। तो एम एन का वैल्यू दिया है 2.5 और एन और एल ये हमें नहीं दिया है, ठीक है। और एम और एल इक्वल टू दिया है 5 और पी क्यू इक्वल टू 5 है और क्यू आर इक्वल टू 10 और पी आर इक्वल टू हमें वैल्यू नहीं दिया है। तो हल में लिखेंगे एंगल एम जो बराबर होगा एंगल क्यू के। तो देखो एंगल एम ये वाला एम है मैंगो वाला, ठीक है। अब देखो ये बराबर है किसके, क्यू के। तो कोण एम बराबर होगा कोण क्यू के। अब हम लिखेंगे एम एन अपन में पी क्यू। तो देखो एम और एन इसको डिवाइड करेंगे किससे, पी और क्यू से, ठीक है। तो ये 2.5 डिवाइड में 5 होगा। अब दशमलव हटाने के लिए 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई में और दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लगाएंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई 10 बन जाएगा। अब 10 का मल्टीप्लाई ये 5 से करेंगे तो 5 दहिए 50 होगा और ऊपर में दशमलव हटा देंगे तो केवल 25 रहेगा। 25 बनेगा, 25 दूना 50 होता है। तो यहाँ मिला हमें 1 अपन में 2। अब हम लिखेंगे एम एल अपन में क्यू आर। तो एम और एल अपन में क्यू आर। तो 5 बटक नीचे में 10, तो इसको भी काटेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपन में 2। तो यहाँ पर दोनों समरूप का जो दोनों त्रिभुज का जो समरूपता का कसौटी होगा वो होगा साइड एंगल साइड का, मतलब भुजा कोण और भुजा का। हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के और इसका कसौटी होगा साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये समरूप का साइन है और ये दोनों में से कोई एक को लिखिए। और बी सी का वैल्यू दिया है 3 और ए सी हमें ज्ञात करना है, नहीं दिया है। और डी ई एफ में डी और ई ये हमें ज्ञात करना है, नहीं दिया है। और ई एफ इक्वल टू 6 दिया है और डी एफ इक्वल टू 5 दिया है, मतलब 5। तो हल में लिखेंगे ए बी अपन में डी एफ ये वाला, ए बी अपन में डी एफ ये वाला डी एफ। तो 2.5 अपन में ये डी एफ कितना है, डी और एफ 5 है तो ये 5 होगा। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस वही अप्लाई करेंगे। दशमलव के बाद एक संख्या है तो इसको सबसे पहले तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव हटाने के लिए 1 लिखेंगे और एक अंक है तो एक जीरो लगाएंगे। तो 10 बचे क्या करेंगे 50, ऊपर रहेगा हमारा दशमलव हटेगा तो केवल 25 होगा। 25 50 को काटेगा 2 टाइम्स में तो हमें मिला 1 अपन में 2। अब हम लिखेंगे ए सी अपन में ई, ए सी अपन में एफ ई, ए सी अपन में एफ और ई। तो देखो ए सी तो हमारा हमें नहीं दिया है कितना है तो ए सी ही रहेगा, डिवाइड में एफ ई का वैल्यू है हमारा, एफ और ई का वैल्यू है 6 तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6। जब भी न्यूमिनेटर और डिन्यूमिनेटर रहे दोनों तरफ अंश हर दोनों तरफ रहे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब ए सी अपन में 6 मिला है, इसको आप इधर सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन अब देखो अब हम लिखेंगे बी सी अपन में डी एफ। तो ये वाला बी सी अपन में डी और एफ, तो ये बी सी अपन में डी एफ होगा इक्वल टू बी सी का वैल्यू कितना है, तो बी सी की वैल्यू 3 है और डी एफ का वैल्यू कितना है, तो डी एफ का वैल्यू नहीं दिया है तो ये डी एफ है। तो हम देख रहे हैं सब अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला भुजा का अनुपात 1/2 आया, दूसरा भुजा का अनुपात अलग आया, तीसरा भुजा का अनुपात अलग आया। तो ये सब अलग अलग आया, ठीक है। ए बी अपन में डी एफ ज्ञात कीजिए तो 1/2 आया और ए सी अपन में 6 मिला, इसको ज्ञात किए तो ये मिला और इसको ज्ञात किए तो ये मिला। ये तीनों नॉट इक्वल टू है। तो जब तीनों बराबर नहीं हो तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप नहीं है। तो ये होगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 6 है हमारा त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इक्वल टू होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है।
तो देखो तीनों कोनों का योग मतलब 70 डिग्री, 80 डिग्री, और यहाँ पर ये हमें ज्ञात करना है, तो इसको x मान लेंगे। तो 70 डिग्री 80 डिग्री प्लस में x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। अब देखो 70 में 80 को जोड़ेंगे तो 150 होगा, प्लस में ये वाला x को लिखे इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये 150 है, प्लस में इसको इक्वल टू के राइट साइड लाएंगे तो माइनस का 150 होगा। अब देखो 180 में 150 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 30 डिग्री, 30 मिलेगा, तो x का वैल्यू मिला हमें 30 डिग्री। अब सेम यही प्रोसेस से इसको भी सॉल्व करेंगे, दूसरा वाला त्रिभुज को। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो देखो इसका भी दो कोण दिया है, तो 80 डिग्री प्लस में 30 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। 80 डिग्री प्लस में 30 डिग्री प्लस में इसको x मानेंगे, ये वाला एंगल को इसको x माने इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो 80 में यदि हम 30 जोड़ेंगे तो 110 मिलेगा इक्वल टू x इक्वल प्लस में x इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये वाला 110 डिग्री प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, तो 180 में 110 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें मिलेगा x का वैल्यू 70 डिग्री। तो यहाँ पर होगा हमारा 70 डिग्री। तो देखो 70 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री 80 डिग्री, और ये इसका वैल्यू मिला है हमें 30 डिग्री। तो देखो 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, तो कौन सी समरूपता का कसौटी होगा, तो हम लिख सकते हैं ए समरूपता से, मतलब ये एंगल दोनों जो है ना बराबर होगा। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे त्रिभुज DEF समरूप होगा हमारा त्रिभुज PQRK। तो ये होगा प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, ये है एक्सरसाइज 6.3 का, ये चैप्टर 6 है और क्लास 10 का है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और प्रश्न संख्या 2 है आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBAK, और एंगल मतलब त्रिभुज नहीं कोण BOC इक्वल टू है हमारा 125 डिग्री, और त्रिभुज नहीं एंगल मतलब कोण CDO इक्वल टू है 70 डिग्री। तो एंगल DOC और एंगल DCO और एंगल OAB ज्ञात कीजिए। तो ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम हल में लिखेंगे, ये आकृति आपको दिया रहेगा आकृति 6.35 में। तो हल में लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ODC, देखो O और D और C समरूप है किसके, त्रिभुज OBAK, O और B और AK, ये दोनों त्रिभुज क्या है आपस में समरूप है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे, और त्रिभुज नहीं एंगल BOC, ये वाला BO और C इक्वल टू दिया है 125 डिग्री, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। और एंगल CD और O इक्वल टू दिया है कितना, तो 70 डिग्री। तो बीच वाला को देखना है, ठीक है, CDO है ना, तो D पर देखो, D पर एंगल बनेगा, D पर बनेगा हमारा 70 डिग्री जो दिया गया है। अब हम लिखेंगे एंगल BOC प्लस में एंगल DOC, देखो B कहाँ पर है, B और D और C, ठीक है, BDC, ये प्लस में हम इसको ऐड करेंगे DOC को, D और O और C को इक्वल टू होगा हमारा 180 डिग्री। अब देखो BOC O पर देखो कितना है 125 डिग्री, तो O पर 125 प्लस में एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो 125 प्लस में है, इधर आके क्या होगा, इधर आके माइनस में होगा, ठीक है, नेगेटिव में होगा। तो 180 में यदि हम 125 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा DOC का वैल्यू, मतलब एंगल DOC का वैल्यू मिलेगा 55 डिग्री। अब हम लिखेंगे त्रिभुज DOC में, DO और C में, DOC में यहाँ पर लिखेंगे DOC इक्वल टू 70 डिग्री प्लस में 55 डिग्री इक्वल टू होता है हमारा 180 डिग्री। चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, वही को इधर लिखे थे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोनों का योग। अब देखो एंगल DCO इक्वल टू 180 रहेगा। अब 70 में यदि हम 55 जोड़ेंगे तो हमें 125 मिलेगा, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, तो 125 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
ठीक है। 180 में से 125 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 55 डिग्री। तो यहाँ पर भी 55 डिग्री मिला, ऊपर में भी, तो हम लिखेंगे एंगल डी सी ओ इक्वल टू 55 डिग्री, और एंगल डी सी ओ इक्वल टू होगा एंगल ओ ए बी के। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज दोनों में 55 डिग्री आया है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ डी सी समरूप होगा हमारा त्रिभुज ओ बी ए के, ठीक है। इसलिए इसका संगत कोण भी बराबर होगा। तो ये होगा इसका आंसर प्रश्न संख्या 2 का। अब हम प्रश्न संख्या 3 को पढ़ेंगे। 3 में क्या दिया है, तो एक समलंब ए बी सी डी में, जिसमें ए बी समांतर डी सी है, के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओ एक बिंदु होगा, ठीक है। और त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपन में ओ डी है। तो इसको हमें दर्शाना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन। तो दिया गया है, लिखेंगे ए बी सी डी एक के समलंब चतुर्भुज है, जिसकी या फिर जिसमें ए बी समांतर डी सी है। देखो ए बी सी और डी ये क्या है, एक के समलंब चतुर्भुज है। चतुर्भुज होने के साथ साथ ए बी जो है, ये वाला ए बी समांतर होगा हमारा डी और ए बी समांतर होगा हमारा डी और सी के, ठीक है। देखो दोनों एक दूसरे के समांतर है ना। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ओ ए अपन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपन में ओ डी। ये हमें सिद्ध करना है, मतलब प्रूव करना है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी में। देखो ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी में। अब देखो एंगल ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी और एंगल सी ओ डी। तो एंगल ओ जो है दोनों में है, शीर्ष अभिमुख कोण हो जाएगा। आगे आमने सामने की भुजा को क्या कहते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण। और ओ ए बी इक्वल टू होगा एंगल ओ सी और डी। तो देखो ओ दोनों में आ रहा है, तो ये होगा एकांतर कोण, और ये भी हमारा एकांतर कोण होगा। ओ ए बी ओ बी ए, मतलब इसको आगे पीछे लिख सकते हो। और एंगल डी सी, ठीक है, ओ डी सी, मतलब इसको आगे पीछे लिख सकते हो ये नंबर को, ये अल्फ़ाबेट को, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 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 समरूपता कसौटी से, मतलब कोण 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 समरूपता कसौटी से। और त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ओ डी सी के। और अतः लास्ट में हम लिखेंगे ओ ए अपन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपन में ओ डी। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। यही लाइन को लिखना था, ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 3 का। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 6.3 का प्रश्न संख्या 4 है, ठीक है। आकृति 6.36 में क्यू आर अपन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपन में पी आर तथा एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के। और हमें दर्शाना है, दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के, ठीक है। तो पी क्यू और एस, तो पी यहाँ पर है, पी क्यू और एस ये वाला, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, तो समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। टी क्यू और आर के, ये हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो हल में लिखेंगे, दिया है, हमें दिया है कि क्यू आर डिवाइड में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपन में पी आर, ठीक है। ये चीज हम लिखे। और कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, ये वाला, इसको हम 1 माने हैं, ठीक है। कोण 1 ये बराबर है कोण 2 के। तो पी आर इक्वल टू पी क्यू होगा, इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ये वाला पी और आर ये बराबर होगा किसके, पी और क्यू के, ठीक है, पी और क्यू के। तो हम इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब हम जानते हैं कि बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है। तो हम इसे लिखेंगे क्यू आर अपन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपन में पी आर। ये वाला को दोबारा लिख लेंगे। अब यहाँ पर कोण क्यू भी कोण क्यू के बराबर होंगे, इसे हम उभयनिष्ठ कोण लिखेंगे, मतलब कॉमन कोण। तो हम इसे लिख सकते हैं क्यू आर अपन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपन में पी क्यू। तो सिंस यहाँ पर लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता से,
मतलब एंगल भी बराबर मिल रहा है और दोनों साइड हमारा बराबर हो रहा है, ठीक है। मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता से, तो हम लिखेंगे लास्ट में त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा हमारा त्रिभुज टी क्यू आर के। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 4 का। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P इक्वल टू है कोण आर टी एस है, ठीक है। कोण P यहाँ पर है, ये किसके बराबर है, तो आर टी एस के, आर टी और एस के। तो हमें दर्शाना है कि दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है। एस है तो हल में लिखेंगे, दिया है क्या, दिया है हमें त्रिभुज पी क्यू टी, त्रिभुज पी क्यू और टी नहीं आर है, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर, ये वाला पी और क्यू और आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। मतलब पी आर पर बिंदु एस है और क्यू आर पर बिंदु टी है। तो या फिर और कोण P इक्वल टू दिया है हमें कोण आर टी एस है, ठीक है, ये वाला। अब देखो हम इसे लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में, तो ये हो, इसको पढ़ेंगे एंगल, या फिर कोण आर पी क्यू इक्वल टू होगा कोण आर टी एस, ये हमें दिया गया है, ठीक है। और कोण पी आर क्यू इक्वल टू कोण टी आर एस, ये उभयनिष्ठ होगा, मतलब बीच में देखो आर, बीच में आर, मतलब आर पर एंगल बनेगा, तो ये हमारा उभयनिष्ठ लिखेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से, मतलब दो एंगल इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो लास्ट में हम लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। तो ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 5 का। अब हम 6 को पढ़ेंगे। 6 में क्या दिया है, तो 6 में दिया है आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई स्वर्ग, इसको समरूप नहीं, इसको सर्वसम पढ़ते हैं, ठीक है, सार्वगसम त्रिभुज ए सी डी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है, ए बी सी है। तो हल में लिखेंगे, दिया है हमें त्रिभुज ए बी ई सर्वगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ये स्वर्गसम त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखना है। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी, ये वाला ए बी इक्वल टू होगा ए और सी। ये स्वर्गसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तथा ए डी इक्वल टू ए ई, ये वाला ए और डी, एक मिनट, ए और डी ये बराबर होगा किसका, ए और ई के। इसका जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस इसका भी होगा, यही चीज लिखे हैं। और त्रिभुज ए डी ई, ये वाला ए डी और ई, और त्रिभुज ए बी सी, ए और बी और सी में। अब देखो यहाँ पर ए डी ई में, ए डी और ई में, यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बी ए सी, बी फिर ए फिर सी, ठीक है, बी ए सी। और त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी, यहाँ पर एंगल बी ए सी और एंगल डी ए ई, तो बीच में देखो ए आ रहा है, तो इसे हम लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है, मतलब कॉमन, कॉमन रहेगा, मतलब दोनों में मिलेगा हमें, या फिर दोनों में मिला, तो हम इसे लिख सकते हैं ए डी अपॉन में ए बी, ये वाला ए डी अपॉन में ए बी इक्वल टू हम लिखेंगे ए ई डिवाइड में ए और सी। तो हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो एक कोण बराबर होता है, ठीक है। तो यह समरूप होता है, और इसको हम लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता से, और त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा हमारा त्रिभुज ए बी सी के। तो ये होगा इसका आंसर प्रश्न संख्या 6 का। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु
P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि हमें दर्शाना है कि त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में, तो इसमें 4 कंडीशन हमें दिया है, ठीक है। तो पहला दिया है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के, ये समरूप का साइन है, ठीक है। हालांकि समरूप का साइन कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से साइन होता है। तो ये वाला साइन की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे। तो देखो त्रिभुज और सेकंड में है हमारा त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज त्रिभुज CBE के, और त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADP के, और त्रिभुज PDC ये समरूप होगा त्रिभुज BEC के। तो देखो ये हमारा आकृति बनेगा, और सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP दोनों में 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। एंगल A फिर E फिर P, ठीक है। तो यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री E पे, ठीक है। और एंगल CDP पर, C कहाँ पर है, C हमारे पास A यहाँ पर है, C फिर D यहाँ पर है, और P कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसको ये CDP में यहाँ पर बनेगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। दोनों पर 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, तो इसको खड़ा करेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। अब देखो एंगल AEP इक्वल टू एंगल CPD, ये शीर्षलंब मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, उसको कहते हैं शीर्षलंब। इसको हम लिखेंगे AA समरूपता से, मतलब एंगल समरूपता से, कोण समरूपता से, और त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। अब हम सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड में क्या कहता है, तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE, ठीक है, ये हमें दिया है। तो त्रिभुज ADB इक्वल टू होगा त्रिभुज नहीं है यहाँ पर एंगल है, एंगल ADB इक्वल टू है एंगल CEB के। तो दोनों कोण 90 डिग्री है, ठीक है। और उभयनिष्ठ कोण यहाँ पर कोण B निकलेगा, तो कोण B इक्वल टू कोण B, यहाँ पर हम लिखेंगे AA समरूपता से, ठीक है। तो त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के। अब प्रश्न संख्या थर्ड को देखेंगे, ठीक है। थर्ड में क्या कहता है, तो थर्ड में है त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में दोनों कोण 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो ए एंगल EAP इक्वल टू एंगल DAB में उभयनिष्ठ कोण होगा, मतलब ये दोनों में होगा, बीच में A देखो यहाँ पर भी A है, तो दोनों में मिलेगा A, और इसे अभी हम लिखेंगे AA समरूपता से, मतलब एंगल समरूपता से, और त्रिभुज AEP समरूप होगा हमारा त्रिभुज ADB के। अब हम प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। तो 4 में है हमारा त्रिभुज ADC तथा BEC में, तो एंगल PCD इक्वल टू है हमारा एंगल BCE के। तो ये हमारा उभयनिष्ठ कोण होगा, देखो C यहाँ पर, C यहाँ पर, बीच वाला एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे AA समरूपता से, और त्रिभुज PDC समरूप होगा हमारा त्रिभुज BEC के। तो ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 7 का। प्रश्न संख्या 8 है हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, ठीक है, ABC और D पर बढ़ाई गई AD, A और D पर स्थित E एक बिंदु है, देखो इसको बढ़ाए, और E एक बिंदु है, तथा B और E भुजा CD को B और E, ठीक है, भुजा CD को C और D को F पर प्रतिच्छेद करती है। देखो यहाँ पर F पर इंटरसेक्ट करती है या फिर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप होगा हमारा त्रिभुज CFB है। तो हल में लिखेंगे, दिया है हमें, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, ये है हमारा एक समांतर चतुर्भुज ABCD, इसकी बढ़ाई गई भुजा E पर, देखो बढ़ाई गई भुजा AD पर, देखो A और D पर इसको बढ़ाएंगे भुजा को, ठीक है। स्थित E बिंदु, ये वाला स्थित E बिंदु, E एक बिंदु है तथा BE
भुजा ये वाला बी और ई भुजा इसको मिलाए, सी डी को, सी और डी को एफ बिंदु पर एफ पर प्रतिच्छेद करती है। देखो यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, जो दिया गया है उसी को लिखे हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे इसको। एडी, एडी समांतर कहाँ पर है तो बीसी पर है, बी और सी पर। क्या है एडी, ए और डी किसके समांतर है, बी और सी के। तो यहाँ पर ए ई समांतर होगा बीसी के, ए और ई ये भी समांतर होगा किसके, बीसी के समांतर होगा। और समांतर चतुर्भुज है और यह एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। फिर आगे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, तथा त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी। अब हम यहाँ पर एंगल ए जो होगा एंगल सी के बराबर होगा, ये एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब इसके जस्ट सामने वाला। तो त्रिभुज ए ई बी, ए ई और बी ये बराबर होगा सी बी एफ के, सी बी और एफ के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये होगा हमारा एकांतर कोण, और यहाँ पर लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता से, मतलब कौन कौन समरूपता से होगा इसका आंसर। और त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा हमारा त्रिभुज डी सी एफ के। ठीक है, ये एक मिनट, त्रिभुज सी एफ बी के, ये होगा आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 9 को पढ़ेंगे। आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समरूप त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। ठीक है, ये कोण बी है और कोण एम दोनों समकोण है, मतलब 90 डिग्री बनता है। सिद्ध कीजिए कि, तब हमें सिद्ध करना है, फर्स्ट में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, और सेकेंड में हमें सॉल्व करना है सी ए अपॉन में पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन में एम पी। तो फर्स्ट में हम सॉल्व करेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी। ठीक है, इस प्रकार है कि कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री तथा कोण एम में इक्वल टू 90 डिग्री है। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में अब एंगल ए बी सी बराबर होगा हमारा एंगल ए एम पी के, और दोनों कोण क्या होगा तो 90 डिग्री होगा, ये दिया है। और एंगल बी ए सी बराबर होगा हमारा एंगल एम ए पी के, और ये उभयनिष्ठ लिखेंगे, मतलब ये देखो ए बीच में है, यहाँ पर भी ए है, मतलब एंगल एंगल। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता से, मतलब कौन कौन समरूपता से, और त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा हमारा त्रिभुज ए एम पी के। अब भाग 2 को सॉल्व करेंगे। तो भाग 2 में बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप करना है, समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज ए एम पी। तो हम जानते हैं कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं सी ए अपॉन में ये वाला सी और ए अपॉन में पी ए। ठीक है, या फिर सी ए अपॉन में पी ए। ठीक है, उसके बाद ये बी सी अपॉन में हम लिख सकते हैं ए एम। तो एक मिनट, ये बी सी अपॉन में एम पी लिखना पड़ेगा, बी सी अपॉन में एम पी। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 9 का। प्रश्न संख्या 10 है हमारा सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है। ठीक है, सी डी ये वाला, सी और डी और जी और एच एंगल ए सी बी और एंगल ई जी और एफ, ये दोनों को ऐसे समद्विभाजक, मतलब समान दूरी से इसको भाजक करता है। ठीक है, समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच, ये वाला बिंदु डी और क्रमशः त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी, और त्रिभुज ई एफ और जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। देखो ए और बी पर स्थित है और एफ और ई पर स्थित है, ये वाला। तो यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज
FEG है, तो हमें दर्शाइए कि तब हमें दर्शाना है त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के। तो हल में लिखेंगे दिया है, और हमें क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, और एंगल A इक्वल टू होगा हमारा एंगल F, मतलब ये वाला इसके बराबर होगा, और एंगल B ये बराबर होगा इसके, और ये वाला एंगल C बराबर होगा एंगल G के। तो हम इसे लिख सकते हैं CD अपन में GH इक्वल टू AC अपन में FG। यदि हम CD लिखेंगे C और D, तो इसके नीचे में क्या लिखेंगे G और H, और यदि यहाँ इक्वल टू के इधर AC लिखेंगे A और C, तो इधर लिखेंगे F और G इसके नीचे में, ठीक है। ये होगा फर्स्ट का आंसर। इसके बाद हम लिखेंगे त्रिभुज ADC और त्रिभुज FGH में एंगल 1 बराबर होगा एंगल F के, बिल्कुल एंगल 1 बराबर होगा एंगल F के, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा, ये वाला, इसको 1 2 मानेंगे, इसको 3 और 4 मानेंगे, तो ये 1 बराबर 3 होगा और 2 बराबर 4 होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू 3, और इसको हम ले सकते हैं, एक मिनट, ये 1/2 लेस देन C इक्वल टू 1/2 लेस देन G, और ये होगा हमारा एंगल समरूपता से, और त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज FHG के। तो इसे हम लिखेंगे CD अपॉन में HG इक्वल टू AC अपॉन में FG। GH है ये, ठीक है, CD अपॉन में GH इक्वल टू AC अपॉन में FG। अब देखो सेकंड को कितना हो गया पहला, अब हम सेकंड को सॉल्व करेंगे। अब सेकंड में है ए त्रिभुज DCB और त्रिभुज GHE में, तो यहाँ पर एंगल B बराबर होगा एंगल E के, ठीक है, B जो कोण होगा एंगल E के बराबर होगा, ये वाला एंगल B बराबर होगा एंगल E के। और आगे क्या ऊपर सिद्ध किया गया है कि एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर होगा, तो ये 1/2 लेस देन C और इक्वल टू 1/2 लेस देन C। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे एंगल समरूपता से, और त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के। अब थर्ड में है हमारा त्रिभुज DCA समरूप है हमारा HGF में, तो एंगल 1 इक्वल टू होगा हमारा एंगल F, ऊपर सिद्ध किया गया है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, तो 1/2 लेस देन C और इक्वल टू 1/2 C लेस देन C। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे एक मिनट, एंगल समरूपता से, और त्रिभुज DCA समरूप होगा हमारा त्रिभुज HGF के। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 11 है हमारा आकृति 6.40 में AB इक्वल टू AC वाले A और B बराबर होगा हमारा A और C के एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई A, B और C की बढ़ाई गई भुजा CB C और B पर स्थित E, C और B पर स्थित E एक बिंदु है, ठीक है। यदि AD परपेंडिकुलर BC और EF परपेंडिकुलर AC है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये वाला A और B और C क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इसके तीनों कोण क्या है, बराबर हैं, उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब एक मिनट, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इसके केवल 2 कोण बराबर होंगे। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, और बाहु मतलब भुजा, तो 2 कोण या 2 भुजा इसके बराबर होंगी इस त्रिभुज का। तो AB इक्वल टू AC, तो A और B ये बराबर होगा A और C के, ये बराबर नहीं है, ठीक है, BC बराबर नहीं है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं, एंगल B और एंगल C लिख सकते हैं। अब इससे लिखेंगे बराबर भुजा के सामने वाला कोण में।
अब त्रिभुज ए बी डी, ये वाला ए बी और डी, ठीक है, और त्रिभुज ई सी, एफ, ई सी और एफ में, तो देखो यहाँ पर बीच में ना एंगल ए डी बी आ रहा है, इक्वल टू होगा हमारा एंगल ई एफ सी। तो 90 डिग्री दोनों में बनेगा, तो 90 डिग्री दोनों कोण 90 डिग्री होगा, और एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल सी, ये वाला एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। तो इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता से, और त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। तो ये होगा प्रश्न संख्या 11 का आंसर। अब प्रश्न संख्या 12 को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 है हमारा। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू और क्यू आर दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक मिनट क्यू आर तथा माध्यिका पी एम समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41 दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो दिया है, लिखेंगे ए बी अपन में पी क्यू, ये वाला ए बी बराबर होगा पी क्यू के, और बी सी बराबर होगा क्यू आर के, और ए डी बराबर होगा पी और एम के। ठीक है, तो इसे लिखेंगे ए बी अपन में पी क्यू इक्वल टू ए डी अपन में पी एम, ए डी अपन में पी एम इक्वल टू बी सी अपन में क्यू आर। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यदि बी सी इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा 1/2 बी सी, इसका हाफ करेंगे 1/2 बी सी, और इसका क्यू और आर का हाफ करेंगे तो 1/2 क्यू आर। ठीक है, तो इक्वल टू होगा बी डी, तो इसके 1/2 बी सी के जगह लिख सकते हैं बी डी, और 1/2 क्यू आर के जगह लिख सकते हैं हम पी और एम। ठीक है, मतलब बी सी में यदि इसको बी और सी में डी सी घटाए तो यही मिलेगा, और क्यू आर में एम में आर घटाएंगे तो यही पी और क्यू मिलेगा। तो पी और नहीं क्यू और एम मिलेगा, इसे समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, तो ए बी अपन में पी क्यू, देखो ए बी अपन में पी क्यू इक्वल टू ए डी अपन में पी एम, ए डी अपन में पी और एम इक्वल टू बी डी अपन में क्यू एम, बी और डी इक्वल टू क्यू और एम। अब देखो अब हम इसको क्या करेंगे, एक मिनट, ये कहाँ तक पढ़े, यहाँ तक बी डी इक्वल टू क्यू और एम, समीकरण फर्स्ट से इसको लिखेंगे हम समीकरण पहला से। तो अब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के, और एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण बी इक्वल टू कोण क्यू होगा, और ऊपर दिया गया है तो हम लिख सकते हैं इसको ए बी अपन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपन में क्यू आर। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और यहाँ पर समरूपता का जो कसौटी होगा वो होगा साइड एंगल साइड। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 12 का। प्रश्न संख्या 13 है हमारा। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई में सी डी है। तो हल में लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी और सी जिसमें भुजा बी सी पर बी और सी पर बिंदु डी, ये वाला बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी, ए डी और सी बराबर होगा हमारा कोण बी ए सी के, बी ए और सी के। तो हमें सिद्ध करना है ए सी का पावर 2 इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई में सी डी, ये वाला ए सी की पावर 2 इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई में सी और डी। तो हम जानते हैं यहाँ लिखना पड़ेगा हमें त्रिभुज ए डी सी, ए डी और सी, और त्रिभुज बी ए सी,
बी ए और सी, ठीक है, में, तो त्रिभुज ए डी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू होगा हमारा एंगल मतलब कोण बी ए सी दिया है, ये हमें दिया गया है, और एंगल सी इक्वल टू लिखेंगे एंगल सी, मतलब ये एंगल सी बराबर होगा, ठीक है, ये उभयनिष्ठ लिखेंगे। अब हम इसे लिखेंगे ए समरूपता से, मतलब एंगल एंगल समरूपता से, और त्रिभुज ए डी सी समरूप होगा हमारा त्रिभुज बी ए सी के। तो हम लिख सकते हैं सी ए अपन में सी बी, देखो सी और ए अपन में सी बी इक्वल टू सी डी अपन में लिख सकते हैं सी और ए, ठीक है, सी ए अपन में सी बी इक्वल टू सी डी अपन में सी ए। अब ये देखो अंश हर में दोनों तरफ है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सी ए का मल्टीप्लाई सी ए से करेंगे तो सी ए का पावर 2 इक्वल टू ये सी बी का मल्टीप्लाई होगा सी डी से, तो सी बी मल्टीप्लाई में सी डी, तो ये लास्ट में लिखेंगे सिद्ध हुआ। तो यही चीज़ हमें प्रूव करना था, सी ए का पावर 2 इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी, तो सी ए का पावर 2 इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई में सी डी। तो ये होगा आंसर हमारा प्रश्न संख्या 13 का। प्रश्न संख्या 14 है हमारा, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिकाएं ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। तो दर्शाइए कि हमें दर्शाना है त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा हमारा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हमें लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, ए बी अपन में पी क्यू, मतलब त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिकाएं ए डी, देखो ए बी सी और इसकी माध्यिका ए डी है, और पी क्यू आर इसकी माध्यिका पी और एम है। इसके बाद पी क्यू और पी आर, ये वाला पी और क्यू, पी और क्यू और पी और आर, पी आर देखो पी और आर तथा माध्यिका पी एम, इसकी माध्यिका पी एम है, ठीक है, क्रमशः समानुपाती है। तो हमें दर्शाना है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। तो दिया है, क्या दिया है, ए बी अपन पी क्यू, दोनों क्या होंगे, ए बी लिखेंगे तो इसके डिवाइड में हम लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू ए सी लिखेंगे तो इसके नीचे में लिखेंगे पी आर इक्वल टू ए और डी लिखे ना, तो इसके नीचे में लिखेंगे पी और एम, वही चीज़ लिखे हैं। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब रचना करना पड़ेगा, बनावट करना पड़ेगा। तो रचना में लिखेंगे ई डी समांतर है ए सी के, ई और डी, देखो ई और डी किसके समांतर है, ए और सी के समांतर है, तथा एन एम, एन और एम समांतर है पी और आर के, इसको समांतर पढ़ते हैं, ठीक है। और ई ए बी का मध्य बिंदु है, ये जो ई पॉइंट है, बिंदु है, ये ए और बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, और तथा एन पी क्यू का मध्य बिंदु है, ये जो एन है ये पी और क्यू का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब देखो ये वाला एन पी और क्यू का क्या है, मध्य बिंदु है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब ई डी, ये वाला ई और डी ये किसका हाफ करेंगे, यदि ए सी का हाफ करेंगे ना 1/2 ए सी का हाफ करेंगे तो ई डी के बराबर होगा, तथा एन एम, एन और एम इसको यदि हम पी और आफ का हाफ करेंगे 1/2 पी आर करेंगे तो हमें एन और एम मिलेगा, ठीक है। तो हम इसे इसको एन और एम को लिख सकते हैं 1/2 पी आर, मतलब इसका हाफ करेंगे तो एन और एम एम के बराबर होगा, इसका डिस्टेंस जितना डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो इसके डिस्टेंस के बराबर आएगा। तो वही चीज़ को लिखें मध्य बिंदु पर में से। अब हम इसको ये वाला को यहाँ लिखे ए बी अपन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपन पी आर इक्वल टू ए डी अपन पी एम, तो ए बी अपन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपन पी आर इक्वल टू ए डी अपन में पी एम। अब क्या करेंगे, देखो ए बी, ए और बी, देखो ए और बी इसका हाफ करेंगे तो 1/2 ए बी, और नीचे में क्या है पी और क्यू है, तो देखो पी और क्यू इसका भी हाफ करेंगे तो 1/2 पी क्यू लिखेंगे। अब देखो ए सी, अब इसका भी हाफ करेंगे 1/2 ए सी और 1/2 पी आर, ये ठीक है, इक्वल टू ए डी अपन में पी एम। अब देखो ए बी का हाफ करेंगे ना तो हमें ए ई मिलेगा, ए बी का हाफ करेंगे तो ए ई मिलेगा, कैसे, देखो ए और बी, एक मिनट ये यहाँ पर देखिए,
ए और बी का हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए और ई मिलेगा। इसमें से ए बी में से यदि सी बी बी और ई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ए और ई मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए और ई। अब देखो पी क्यू में, देखो पी और क्यू में यदि क्यू और एन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी और एन मिलेगा। तो हम इसके नीचे में लिखेंगे पी और एन इक्वल टू, देखो ए सी का हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा, ए और सी। इसका हाफ करेंगे तो ई और डी मिलेगा। इसी का डिस्टेंस, इसका डबल ये है तो इसका हाफ कर देंगे तो यही मिलेगा ई डी। तो यहाँ पर ए सी का हाफ करेंगे तो ई डी लिखेंगे, और 1/2 पी आर का हाफ करेंगे तो एन एम लिखेंगे। देखो पी और आर इसका हाफ करेंगे तो एन और एम लिखेंगे, इक्वल टू ए डी अपन में पी एम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे साइड 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 समरूपता से, मतलब भुजा 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 समरूपता से, और त्रिभुज ए ई डी समरूप होगा हमारा त्रिभुज पी एन एम के, और एंगल 1 बराबर होगा हमारा एंगल 2 के। इसी प्रकार एंगल 3 बराबर होगा हमारा एंगल 4 के। ठीक है, अब हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये 1 प्लस एंगल 3, ठीक है, और इसको इक्वल टू होगा हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 को, ये वाला को इसके साथ जोड़े और इसको इसके साथ जोड़े, तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 3 इस यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1। तो ये देखो एंगल 1 और एंगल 3 कहाँ पर है, तो ए पेयर है, तो यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू 2 और 4 कहाँ पर है, पी पर। ठीक है, तो इसके जगह लिखेंगे पी। इसे समीकरण थर्ड मानेंगे तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल पी होगा, और इसे समीकरण थर्ड माने हैं तो हम लिख सकते हैं ए बी अपन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपन में पी आर। ये हमें दिया गया है, तो अब हम लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता से, और त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा हमारा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 14 का। प्रश्न संख्या 15 है हमारा, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसे सॉल्व में लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे हल। मान लिया कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ए और बी क्या है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, और छाया की लंबाई BC है, ये हमारा छाया की लंबाई है। पुनः मान लिया कि P और Q एक मीनार है, देखो P और Q एक मीनार है, और दिया है AB इक्वल टू 6 मीटर, A और B की वैल्यू है 6 मीटर, BC की वैल्यू है 4 मीटर, और Q और R इक्वल टू 28 मीटर, Q और R इक्वल टू 28 मीटर। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, देखो ABC और PQR में तो कोण B बराबर होगा कोण Q के, ये वाला कोण B बराबर होगा कोण Q के, दोनों कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, और एंगल C बराबर होगा एंगल R के, ये वाला एंगल C बराबर होगा एंगल R के। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता से, और त्रिभुज ABC समरूप होगा हमारा त्रिभुज PQR के। अब हम इसे लिख सकते हैं ना थेल्स प्रमेय से, AB अपन में PQ और BC अपन में QR। ठीक है, तो ये होगा AB का वैल्यू कितना है 6 है, और QR का वैल्यू कितना है, तो PQ का वैल्यू कितना है, तो P की, और एक मिनट P और Q का वैल्यू नहीं है तो इसके जगह PQ ही लिखेंगे इक्वल टू BC का वैल्यू कितना है 4, और Q और R का वैल्यू है 28। तो देखो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 6 का मल्टीप्लाई 28 से करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई PQ से करेंगे तो PQ मल्टीप्लाई में 4, और 28 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 168 मिलेगा। ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, इसको काटेंगे, 2 दूना 4 किए, 2 8 16 और 2 चौके 8 किए, फिर इसको फिर से 2 से काटे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो हमें मिला 42 मीटर। तो हम लास्ट में लिख देंगे इसको कि अतः मीनार की जो ऊंचाई होगी वो 42 मीटर होगी। तो ये होगी हमारी आंसर प्रश्न संख्या 15 का। प्रश्न संख्या 16 है हमारा, AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR है।
ठीक है। और सिद्ध कीजिए कि, या फिर हमें सिद्ध करना है कि ए बी अपन में पी क्यू इक्वल टू ए डी अपन में पी एम। ठीक है, तो ए बी डिवाइड में पी क्यू और इक्वल टू ए डी, ये वाला ए और डी डिवाइड में है हमारा पी और एम, ये वाला पी और एम। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। दिया है ए डी और डी एम क्रमशः ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। मतलब ये वाला ए और डी और पी, एक मिनट, ये डी है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तो ए और डी और पी और एम, ये वाला पी है, ठीक है। पी और एम में क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर का माध्यिकाएं है। कहने का मतलब ए बी सी का माध्यिकाएं ए डी है और पी क्यू आर का माध्यिकाएं पी और एम है। ठीक है, अब जहां त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, नीचे का साइन नहीं है, ठीक है, ये समरूप का साइन है, ऐसे वाला समरूप का साइन है। तो देखो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या है, समरूप है। तो हमें सिद्ध करना है ए बी अपन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपन में पी एम, ए बी अपन में पी क्यू और ए डी अपन में पी और एम। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। तो अब हम लिखेंगे ए बी, ये वाला ए बी अपन में पी क्यू, ये वाला पी क्यू इक्वल टू बी सी अपन में क्यू आर। अब ए सी अपन में क्या लिखेंगे, पी और आर। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम दोनों, तो समरूप है। तो देखो ए बी अपन में पी क्यू लिखे इक्वल टू, देखो यदि हम बी सी का हाफ करेंगे, बी और सी इसका हाफ करेंगे 1/2 बी सी, और क्यू आर का भी हाफ करेंगे, क्यू और आर का हाफ करेंगे 1/2 क्यू आर इक्वल टू ए सी अपन पी आर रहेगा। तो देखो बी सी का हाफ करेंगे ना, तो हमें देखो बी सी का हाफ करेंगे तो बी डी मिलेगा। ठीक है, मतलब बी डी इसके बराबर है। इसका ये बी और डी का डिस्टेंस और डी और सी का डिस्टेंस बराबर है, तो यदि बी सी में इसको घटा देंगे तो हमें बी डी मिलेगा, तो इसके जगह बी डी लिखेंगे। ठीक है, हाफ करना मतलब उसको बराबर हिस्सों में बांट देना। अब क्यू आर का हाफ करेंगे तो हमें क्यू और एम मिलेगा, तो इसके जगह पे क्यू और एम लिखे इक्वल टू ए सी अपन पी आर। अब हम जानते हैं कि तीनों कोण बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर हो जाएगा, तो इसका हम लिख सकते हैं कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। ये कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू एम ए बी डी, ये वाला ए बी और डी बराबर होगा हमारा पी क्यू एम के। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसको, एंगल बी बराबर होगा हमारा एंगल क्यू के, ये वाला एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के। और ए बी अपन में पी क्यू इक्वल टू बी डी अपन में क्यू एम हो जाएगा, इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, और ये एक मिनट, इसको फर्स्ट माने हैं तो इसको सेकंड मान लो। ठीक है, ये वाला इसको फर्स्ट माने हैं, इसको सेकंड माने हैं, तो सेम चीज यही है, तो इसको थर्ड मान लो। अब त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा हमारा त्रिभुज पी क्यू एम के, और यहाँ पर लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता से। लास्ट में अब हम लिख सकते हैं इसको ए बी अपन में पी क्यू इक्वल टू ए डी अपन पी एम, अथवा ए बी अपन में पी क्यू इक्वल टू ए डी अपन में पी एम। ठीक है, सेम चीज यही को दोबारा लिखे हैं, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सिद्ध होता है। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 16 का।